आइसोटोप्स वगैरह बहुत कुछ टर्म्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो पहले देखते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, पहले लिखते हैं एटॉमिक नंबर। ओके, मानो कि जितना प्रोटॉन्स है या जितना इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही होगा उसका एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन ले लेते हैं सिंपल सा, वहां पे क्या है, उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, उसमें एक प्रोटॉन है, फाइन। और एक बात याद रखो कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, बताती हूँ उसका भी है। ओके, या फिर इसका ऐसे लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर और प्रोटॉन्स जैसे इन्हें न्यूट्रल एटम, मतलब जितना भी एटॉमिक नंबर हो या जितना भी इलेक्ट्रॉन हो या फिर जितने भी प्रोटॉन्स हो उसका इक्वल होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम क्यों, मानो फॉर एग्जांपल हमारा कार्बन, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, अगर मैंने माइनस कर दिया, ये तो न्यूट्रल एटम नहीं है ना, ये चार्ज एटम है, तो कितना होगा 7 होगा। या फिर मैंने ऐसे पॉजिटिव, मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसके बाद क्या होगा, 6 प्रोटॉन्स होंगे, तो क्योंकि यहाँ से यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ इलेक्ट्रॉन हमने कम कर दिया ना, हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकाला है, प्रोटॉन्स तो सेम ही रहेगा, है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 6 प्रोटॉन्स, राइट। यहाँ पे ऐसे भी समझ में आया, मतलब अगर तुम्हारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स या 6 प्रोटॉन्स है तो उसका एटॉमिक नंबर, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन्स और उतना प्रोटॉन्स। ओके, अब देखते हैं एटॉमिक मास। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स या फिर प्रोटॉन्स भी ले सकते हैं, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करो तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें एटॉमिक मास, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ना, न्यूट्रॉन्स इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू एटॉमिक नंबर, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने के लिए इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। थोड़ा याद रख लो क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम्स में आने वाले हैं, प्रॉब्लम्स होंगे तो उसमें काम आ जाएगा। फाइन, इसके बाद देखते हैं आइसोटोप्स।
एग्जाम्पल हमारा हाइड्रोजन का आइसोटोप, एक तो है हमारा प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसमें ये दोनों स्टेबल है और ये जो ट्रिटियम है वो न्यूक्लियर रिलेटेड, मतलब न्यूक्लियर से वो रिलेटेड है। ओके फाइन। अब ये भी हो गया। यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोटियम है उसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, डिफरेंट मास नंबर ना, इसमें क्या होगा, एक न्यूट्रॉन रहेगा, उसमें दो। फाइन। इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो सेम ही है, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, न्यूट्रॉन चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या बात है, जैसे लिखा था ना, लाइक न्यूट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी चेंज हो रही है। ओके, समझ में आया ना। आइसोटोप्स मतलब सेम एलिमेंट, लाइक हमारा हाइड्रोजन का, जिसमें क्या था, सेम एलिमेंट है, हाइड्रोजन तो सेम एलिमेंट है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें न्यूक्लियस का चेंज हो रहा है, मतलब उसमें एटॉमिक मास चेंज हो रहा है, मास चेंज हो रहा है क्योंकि न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है। फाइन। जिसमें सेम नंबर ऑफ सेम उस एलिमेंट, देखो ये सब प्रोटियम में, ड्यूटेरियम में, ट्रिटियम में, इसका एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा ना, कोई चेंजेस तो नहीं होगा, लेकिन चेंजेस कहाँ पर हो रहा है, उसका न्यूट्रॉन्स में, तो उसका एटॉमिक मास चेंज हो रहा है। फाइन। और देखते हैं आइसोबार्स। इसमें बहुत कंफ्यूजन होगी, तो जो मैं थियरी लिख रही हूँ आप अच्छे से लिख लेना, ताकि आप बाद में कंफ्यूजन ना हो जाए। नेक्स्ट है हमारा आइसोबार। इसमें क्या होगा, पहले वाले में क्या था, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास होगा, इसमें सेम मास डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास रहेगी लेकिन उसका मतलब बहुत अलग अलग एलिमेंट्स में होगा, उसका मास तो सेम होगा लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा। लिखते हैं यहाँ पे, atoms of different element having same mass number, या फिर same mass number but different atomic number. Fine, moving on. For example, इसमें क्या करते हैं, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर दिखाते हैं लेकिन अलग केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, वो भी लिख देते हैं। दे शो similar physical properties but different chemical properties। फिर से बताती हूँ, आइसोटोप्स क्या था, सेम एलिमेंट में डिफरेंट मास नंबर होगा, लाइक हमारा हाइड्रोजन था या फिर कार्बन का भी ले सकते हैं, लाइक कार्बन 11 कार्बन 12, उसमें भी मास अलग होता है, उसका आइसोटोप है वो भी, उसमें क्या होता है, मास अलग होता है लेकिन सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर मतलब क्या, सेम एलिमेंट होता है, सेम एलिमेंट लेकिन उसका न्यूट्रॉन की मतलब न्यूट्रॉन की क्वांटिटी की वजह से वहां पे उसका अलग मास नंबर होता है।
लाइक ये हमारा इसमें देखो कुछ सिमिलैरिटीज है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है ना, लेकिन इसका मास नंबर एक ही है, कार्बन का आइसोटोप है, तो ये आइसोटोप इससे मैच करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आइसोबार्स, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ऑब्वियसली कार्बन और नाइट्रोजन का क्या होगा डिफरेंट एटॉमिक नंबर होगा, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कार्बन का एक आइसोटोप यहाँ पे मैच कर रहा है नाइट्रोजन के, मतलब उनका मास नंबर यहाँ पे सेम है। ये हो गया, इसमें कुछ डाउट है नहीं ना। उसके बाद देखते हैं आइसोटोन्स या आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोटोन से तो कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज मतलब क्या होगा, उनमें न्यूट्रॉन सेम रहेंगे। ओके, देखो आइसोन्यूट्रॉनिक या आइसोटोन स्पीशीज, इसमें क्या होगा डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब देखते हैं एग्जांपल्स के साथ देखते हैं, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारा कैल्शियम, लाइक इसका 39, यहाँ पे 90 और हमारा कैल्शियम। देखो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मास नंबर, यहाँ पे उसका एटॉमिक नंबर। तो थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था, जस्ट लिखा था कि एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू number of neutrons equal to atomic mass minus atomic number, है ना, atomic mass minus atomic number। तो यहाँ पे atomic mass कितना है, ये यहाँ पे 40, यहाँ पे 39, इस केस में देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 39 minus 19 कितना आ रहा है 20, राइट। केस में पोटेशियम के केस में, और यहाँ पे कैल्शियम के केस में देखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा कैल्शियम इक्वल टू यहाँ पे 40 minus 20, तो यहाँ पे भी कितने आ रहे हैं न्यूट्रॉन्स 20। तो यहाँ पे क्या है डिफरेंट एलिमेंट्स व्हिच हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसे कहते हैं आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज या आइसोटोन्स। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, लाइक हमारा सोडियम और मैग्नीशियम। सोडियम का यहाँ पे और मैग्नीशियम, हुआ। अब क्या इसे कैलकुलेट कर सकते हो ना, तो यहाँ पे देखो डिफरेंस देखो 23 minus 11, 12 आएगा, यहाँ पे 22 minus 12, तो कितना आ रहा है 12 ही ना। तो क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाएगा कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोन्यूट्रॉनिक विद ईच अदर, कि आपको वहां पे चार ऑप्शन में दो एलिमेंट्स दिए जा सकते हैं और उसमें मास नंबर वगैरह देंगे, तो उनमें से फाइंड आउट करना है कि कौन सा आइसोन्यूट्रॉनिक है, मतलब जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फाइन, ये हुआ। एक और एग्जांपल करते हैं, एक और एग्जांपल,
14 माइनस 6 8 आ रहा है और यहाँ पे भी ऑब्वियसली 8 ही आ रहा है, तो ये भी आइसो न्यूट्रॉनिक है एक दूसरे से, कार्बन और ऑक्सीजन। एक और भी है वो भी देखते हैं, लाइक हमारा सिलिकॉन, फॉस्फोरस और सल्फर। इसमें देखो 16 डिफरेंस आ रही है, यहाँ पे भी 16 डिफरेंस आ रही है और यहाँ पे भी आ रही है, तो ये आइसो न्यूट्रॉनिक है एक दूसरे से, या फिर आइसोटोन्स या फिर आइसो न्यूट्रॉनिक। ओके, ये हो गया। अब देखते हैं आइसोस्टर्स। थोड़ा तो कंफ्यूज होगा, लेकिन एक काम करो, क्या करो, जो भी मैं एग्जाम्पल्स दे रही हूँ ना वो देखो, वो पकड़ो, वो याद करो। तो अगर आप रट्टा मारोगे तो क्या जस्ट ऐसे रट्टा मारो कि आइसोडाइवर्स क्या होता है, आइसो न्यूट्रॉन स्पीशीज में क्या क्या होता है, तो वहां पे सिमिलैरिटीज देखो। ओके, वैसे पढ़ो, वरना थोड़ा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन आपसे तो हो ही जाएगा, तो फिर क्या दिक्कत है ना। अब जाते हैं आइसोस्टर्स में। अब इसमें क्या हुआ, क्या क्या हुआ, आइसोटोप्स, आइसोन्यूट्रॉनिक स्पीशीज और आइसोबार्स, ये हुआ। आइसोस्टर्स में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ molecules having same number of, क्या होगा सोचो, same number of atoms and electrons। atoms and electrons, same number of atoms and electrons। हो गया। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक तो हमारा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो इसमें कितने एटम्स हैं, 3 ना, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो अब इसमें 3 एटम है। एक और एग्जाम्पल है हमारा N2, इसमें भी कितने एटम्स हैं, 3 ना। और इसका 8 22। फाइन। अब देखते हैं आइसोडाइवर्स में। इसमें क्या होता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट which have the
same difference of number of neutrons and number of protons. Number of neutrons and number of protons. Okay, मतलब atoms of different elements which have the same difference of number of neutrons and number of protons. Examples देखते हैं हम. पहले एग्जाम्पल है हमारा फ्लोरीन. ओके 9 यहाँ पे कितना है. एग्जाम्पल्स लेते हैं पहले. यहाँ पे क्या करना है हमें. atoms of different element which have the same difference of number of neutrons and number of protons. पहले क्या करते हैं, number of protons निकालते हैं. atomic number equal to number of electrons equal to number of protons ना. तो ये होगा उसका, है ना. अब ये क्या है, atomic mass है, तो हम इसे number of ऐसे लिखते हैं. number of protons की इसे represent करके यहाँ पे लिखते हैं. अब न्यूट्रॉन्स कितना होगा, 19 माइनस 9 ना. यहाँ पे कितना आ रहा है 10. अब क्या बोल रहे हैं कि आइसोटोप ऐसा होता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस सेम होना चाहिए. देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो 10 माइनस 9 यहाँ पे 1 आ रहा है. ये 1 इसमें भी आना चाहिए और इसमें भी आना चाहिए. देखते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है प्रोटॉन. ये एटॉमिक नंबर है ना, तो इसका 11 आएगा. और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू 23 माइनस 11 आ रहा है, तो कितना आ रहा है यहाँ पे 12. और यहाँ पे क्या आना चाहिए, डिफरेंस. इसका डिफरेंस 1 आना चाहिए. आ तो रहा है ना. 12 माइनस यहाँ पे क्या किया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन्स. यहाँ पे 1, इसमें भी 1 आ रहा है. यहाँ पे देखते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास. तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हो रहे हैं, 7 5. और एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 15 माइनस 7. तो कितना होगा यहाँ पे 8 ना. तो 10 माइनस 3 कितना है, 1 हो गया. आइसोटोपस मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस सेम आना चाहिए, जो कि आपके जो आ रहा है. देखिए यहाँ पे फ्लोरीन में क्या हो रहा है, पहले हमने जो प्रोटॉन निकाला, न्यूट्रॉन निकाला, उसका डिफरेंस आ रहा है 1. सोडियम का प्रोटॉन 11 आ रहा है, न्यूट्रॉन 12 आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 1. और यहाँ पे भी नाइट्रोजन का प्रोटॉन 7 आ रहा है, न्यूट्रॉन 8 आ रहा है, और उसका डिफरेंस आ रहा है 1. ओके, अब देखते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. ये ज्यादा क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, लाइक आइसोटोप्स और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. ये सब थोड़े इंपॉर्टेंट है. आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इसमें क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. आइसोइलेक्ट्रॉनिक ना, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. हमारा आइसोइलेक्ट्रॉनिक का लाइक उसमें क्या था, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे ना, अलग अलग एलिमेंट्स. इसमें क्या हुआ, अलग अलग एलिमेंट्स में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. वो देखते हैं क्या क्या एग्जाम्पल. पहले देखते हैं there are atoms or molecules और ions. ions मतलब क्या होता है, लाइक हमारा जो CH+ है या फिर जो पॉजिटिव या नेगेटिव आयन को, which contain same number of
huge number of electrons. They are atoms or molecules or ions which contain same number of electrons. देखते हैं कौन-कौन से एग्जाम्पल्स हैं. यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल करते हैं. तो कैलकुलेट
फॉस्फेट का कितना रहता है? यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करना होता है, राइट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, इसका कितना होगा 15 प्लस ऑक्सीजन का कितना रहता है? एक का रहता है 8, सो 8 into 4 कितना होगा 32, ओके। प्लस यहाँ पे 3 माइनस, मतलब यहाँ पे ऐड करो, यहाँ पे ये 3 माइनस नहीं होता तो सिर्फ इतना रहता, ओके। 15 प्लस 32, लेकिन यहाँ पे 3 माइनस है तो 3 हो गया, यहाँ पे कितना हो रहा है 15, फाइन। उसके बाद जाते हैं प्रोटॉन्स। देखो ये हमारा एक्चुअल इलेक्ट्रॉन्स था ना, यहाँ पे 4 जाने से ये 3 ऐड हुआ, तो यहाँ पे कितना होगा 47, फाइन। उसके बाद क्या न्यूट्रॉन्स ना, यहाँ पे कितना आ रहा है न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं तो ओके। यहाँ पे फॉस्फोरस का एटॉमिक मास कितना है? एटॉमिक मास है यहाँ पे 15, सॉरी फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15 और इसका ये हमारा एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है 31, ओके। तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे फॉस्फोरस के केस में? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू 31 एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स कितने आते हैं? यहाँ पे इसका 16 आया, और ऑक्सीजन को तो हमें पता ही है ना, राइट, इसका 8 होगा, राइट। 16 माइनस 8, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 10, 8 इंटू यहाँ पे आ रहा है 4, तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा ये 48, लाइक 32 प्लस 16, फाइन। ओके, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स भी होगा, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब एक और एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड या थर्ड? क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट? हाँ सेकंड। तो यहाँ पे होगा ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ओके। यहाँ पे क्या होगा? सिंपल है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? राइट 7 प्लस 3 10, प्रोटॉन्स कितने हो गए इसमें? राइट इतना ही होगा ना 7, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा? राइट उसका एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन्स भी आ रहा है 7, ओके। आई थिंक ये क्लियर है। इसके बाद देखते हैं क्लोरीन। यहाँ पे इसका कितना होगा? क्लोरीन याद है आपको? उसमें कितना होता है? लाइक इलेक्ट्रॉन्स होती है 70, उतने ही प्रोटॉन्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज तो नहीं है। 70 और न्यूट्रॉन होगा यहाँ पे ओके। अगर न्यूट्रॉन इतना है तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 70, फाइन। इसका एटॉमिक मास कितना होगा? लाइक 17 प्लस 18 ना, तो कितना है 35, फाइन। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन इतना है, प्रोटॉन इतना है, और इसका एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियस इसका डिफरेंस है, ओके। ये भी हो गया। अब देखते हैं एक और प्रॉब्लम। ओके, तो ट्रिकी था ना, जो इसके पहले थे, उसके पहले जो अभी भी क्वेश्चन किया उसके पहले वाले में क्या था? लाइक ऐसा था, यहाँ पे ये 3 कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है? यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, राइट। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? लाइक यहाँ पे
3 नाइट्रोजन और 1 नेगेटिव है, तो ऐसा मत करो कि यहाँ पे 7 into 3 प्लस -3 मतलब 1 into -1 into 3 मत कर लेना, ये गलती मत करो। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 into 3 -1 मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, यहाँ पे एक तो 7 into 3 कितना होता है 21 प्लस 1 यहाँ पे 22 होता है। फाइन, और प्रोटॉन्स कितने होंगे इसमें, नेगेटिव चार्ज को मत ऐड करो भाई, यहाँ पे 21 ही होंगे। और हमारा न्यूट्रॉन कितना होगा यहाँ पे इसका मास कितना होगा, एक का होता है 14 ग्राम और उतना ही उसका डिफरेंस लोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा हम लोगों को 14। फाइन, ये अच्छे से सॉल्व करो, सिंपल क्वेश्चन है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं ताकि आपको अच्छे से एक बार अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो पहले कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट बाय जे थॉमसन, एक ट्यूब था और डिस्चार्ज ट्यूब था, उसमें क्या था, उसमें हाई वोल्टेज कैथोड एनोड और वहां पे डिस्चार्ज हुआ, कैथोड रेज जा रही थी एनोड की तरफ, नेगेटिवली चार्ज और आयन गैस मॉलिक्यूल्स को आयनाइज कर सकती है, वो भी हो गया। उसके बाद क्या था हमारा गोल्ड स्टेट एनोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या था गैस जो प्रेशर थी उन्होंने बढ़ा दिया, तो प्रेशर बढ़ने से ज्यादा क्या हुआ, वहां पे जो गैस मॉलिक्यूल्स थे, गैस मॉलिक्यूल्स क्या हुआ आयनाइज हुआ। ओके, जब आयनाइज हुआ तो वहां पे क्या करना है, ये हमारा कैथोड रेज था और यहाँ पे हमारा गैस के मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स थे, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए, राइट, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर कूद गए, इलेक्ट्रॉन्स बाहर गए, ये इलेक्ट्रॉन्स और ये कैथोड रेज गए हमारे एनोड की तरफ, और जो बाकी बचा जो आयनाइज्ड पार्टिकल है वो कहाँ पे गए, कैथोड की तरफ। ओके, ये भी हुआ। और इस क्लास में हमने क्या सीखा, लाइक एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वो हो गया, आइसोटोप्स हो गया, हाइड्रोजन के लाइक एग्जांपल्स हमने ले लिया, राइट। अब थोड़ा देखेंगे वेव के बारे में, देखेंगे कि वेव्स क्या होती है, वेव नंबर क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये सब आपने पढ़ा होगा, लाइक 9th या 10th में आप ऑब्वियसली पढ़े होंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेव क्या होती है, वेव लेंथ क्या होती है, वो एक बार देख लेते हैं। ओके, तो पहले हमने वेव बना, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं हम। थोड़ा टेबल मेरा होगा, देखिए तो चलेगा, है ना। ओके, यहाँ से थोड़ा सिमिलरिटी, लेकिन यहाँ पे इन दोनों में सिमिलर होना चाहिए। हो गया। अब देखो ये वेव है ना, लाइक ये तो वेव नहीं बन सकती है ना, मतलब एक थोड़ा अच्छे से हो जाए। ओके, अब देखो इसमें बहुत थोड़ा टर्म्स है वो देखते हैं। पहली बात ये जो वेव है, जो एक वेव का जो हाइट है, आपको मोस्ट हाइट है, उसे कहेंगे हम क्रेस्ट। क्रेस्ट आप देखे होंगे ना, लाइक आप बीचेस में जाओगे तो वहां पे देखे होंगे लाइक वेव्स आ रहे हैं और जो ऊपर भी जा रही है और नीचे भी जा रही है, ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। फाइन, आपने आप नोटिस तो किया होगा। उसके बाद इसको कहते हैं हम क्रेस्ट। ओके, द मोस्ट यहाँ पे हाइट, इसको कहेंगे ट्रफ। फाइन, ये हमारा क्रेस्ट, ये हमारा ट्रफ। अब देखो वेव लेंथ क्या होती है, नेक्स्ट टर्म है हमारा वेव लेंथ। वेव लेंथ होती है लाइक, अब एक और मार्क कर लेती हूँ, देखो वेव लेंथ यहाँ से लाइक यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी हम ले सकते हैं, ये वेव लेंथ है।
मतलब जिसमें एक क्रस्ट या फिर एक ट्रफ इंक्लूडेड है, ओके, या फिर मतलब एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक का डिफरेंस, ओके, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू क्रस्ट, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक। देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल देखो, ओके, थोड़ा सा छोटा पड़ गया, लेकिन जिसके यहाँ पे क्या 3 लेते हैं ना, ये डिस्टेंस है, सेम यहाँ पे भी ये डिस्टेंस आ रहा है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे देखो लाइक एनी टू क्रस्ट हो, इससे ये भी इक्विवेलेंट बन रही है, देखो अच्छी तरह से फिट हो रही है ना, यहाँ पे ये भी इक्विवेलेंट और यहाँ भी इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम डिस्टेंस आ रही है, ओके। तो यहाँ पे डिस्टेंस सेम आ रही है, मतलब 2 क्रस्ट, ये भी क्रस्ट है ना हमारा, दो क्रस्ट के बीच का डिफरेंस, या फिर हम ऐसे ले सकते हैं 2 ट्रफ के बीच का डिफरेंस भी ले सकते हैं, ओके। यहाँ पे भी डिस्टेंस क्या होगा, सेम आएगा, रिप्रेजेंट करेंगे लाभ, रिप्रेजेंट करेंगे हम लाभ ग्लास में, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसका हाइट, ये हाइट होगा क्रस्ट या फिर ये ट्रफ, और इसके ऐसे भी ले सकते हो, ये भी इक्विवेलेंट हुआ, या फिर यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस ये भी इक्विवेलेंट है, या फिर यहाँ से यहाँ तक भी एक वेवलेंथ है, फाइन। एक और पॉइंट है एम्पलीट्यूड, वो देखिए, वो होगा द मैक्सिमम हाइट ऑफ द क्रस्ट, the maximum height of the crust or depth of the trough is called एम्पलीट्यूड। मतलब एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है, इसका मैक्सिमम, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 2 वेव्स है, यहाँ पे एक वेव, यहाँ पे एक वेव, ओके। तो यहाँ पे देखो लाइक इसका हाइट इतना ज्यादा नहीं है, यहाँ तक ही है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसका हाइट ज्यादा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एम्पलीट्यूड ज्यादा है, और एम्पलीट्यूड ज्यादा है, यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, और